Welcome to Real Talk Show, and today we have a very special guest. Hello everyone, I am Tujuruba from La Parada district, Basar, and thank you, Karder, for having me. It's pleasure being here. Thank you. Thank you so much for being in this Real Talk Show. यहाँ पे आपको हम introduction since it's a new show, so आपको हम एक बात बता देगा कि what we try to do is we try to accumulate real talk जो बहुत legit होगा, legitimate होगा और वो ताकि हमारे audience को वो जो हम डिस्कस करेगा अभी बात जो तो वो legitimately पहुंच सके और बहुत ही मतलब real way में पहुंच सके. So thank you so much for being a part of this show. थैंक यू आपको करना चाहिए रियल टॉक जो नया है बट हम भी देखा है एक दो एपिसोड एंड इट वाज लाइक वेरी नाइस एंड वेरी ऑथेंटिक तो हम आपको मना नहीं कर सके इसीलिए तो थैंक यू फॉर हैविंग मी एक्चुअली. So here's the first question. Education जो आपका करियर था है फॉर एग्जांपल आपका स्कूलिंग कहाँ पे हुआ है, आपका कॉलेज लाइफ आप कहाँ पे रहा है? एक्चुअली मेरा स्कूलिंग हम छोटा से बसर में रहा है लिटिल रोज जो स्कूल है जहाँ हम वहाँ से स्कूलिंग के 7-8 तक एंड देन सेंट थॉमस में हम लोग साथ में था. आप याद होता होगा तो स्कूलिंग मेरा बसर में कंप्लीट हुआ एंड देन फिर मेरा फर्दर क्लास 12 के बाद हम शिलोंग गए मेरा ग्रेजुएशन के लिए. तो हम जो बीए सोशियोलॉजी में किया है अपना ग्रेजुएशन एंड देन फिर मास्टर्स किया है. एक पर्टिकुलर आपका रिसेंटली एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है काही काही ला का नाम है बाय निकोम रुबा एंड यू आर द आर्टिस्ट एंड यू आर accompanied बाय रिया मोटेम एज योर को आर्टिस्ट एक्ट्रेस राइट. सो जो अभी का जो म्यूजिक वीडियो का इतना हिट है जो इनिशियल स्टेज में भी आपका जो है 1 लाख व्यूज क्रॉस हो चुका है यूट्यूब में और बहुत इनिशियली किया अभी रिसेंटली रिलीज हुआ वीडियो. आई होप कि वो एटलीस्ट एंड आई प्रे कि वो एटलीस्ट 1 मिलियन व्यूज क्रॉस करे. सो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज लाइक एक्चुअली यू बीइंग एज एन आर्टिस्ट आपको तो हम बचपन से जानते हैं एक्चुअली वी आर फ्रेंड्स. सो कहीं ना कहीं जाके हमको तो ये पता ही था कि ये बंदा तो वो फील्ड में घुसेगा ही है घुसना है उसको. सो एज वी हैव स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड दिस लाइफ सो अभी देखने से यू हैव टेकन दिस वेरी बोल्ड स्टेप of stepping in this industry. So I congratulate you. And then I also know कि आप बहुत काही ला खाना में को छोड़ के भी other than that you have worked in so many other music videos and all and it's a very massive hits actually. आप certain period में तो आप असम का भी आप वहाँ पे काम कर रहा था असम का म्यूजिक वीडियोस हो गया. It's a very big achievement for a youngster like us from Arunachal Pradesh. Thank you. And you have worked with so many other big artists, big actress like Chum Dharang and then Roshni Dada, Miss Arunachal, ex Miss Arunachal. So वो experience का हिसाब से आपका क्या कहना है? Like you know, being working with them and as of for now आपका जो experience है वो लोगों का साथ काम करके वो आपका कैसा रहा? तो थैंक यू सो मच कादर इतना अप्रिशिएट करने के लिए. हम अभी तक इतना बड़ा काम तो किया नहीं है इतना अप्रिशिएट करने लायक बट स्टिल लाइक थैंक यू सो मच. एक्चुअली आप जैसे बोला है छोटा से ये सब लाइन में था हम थोड़ा म्यूज़िक पसंद था बट हम इतना अच्छा गाता भी नहीं था तब से बट म्यूज़िक तो हमको अच्छा लगता था. तो हम सोचा था मतलब सोचा नहीं था कि हम ये सब करेगा म्यूज़िक भी बोल के बट थोड़ा अपने लिए ही गाता था ऐसे नहीं हम किसी के लिए गाता था बट अच्छा लगता था हमको. और टू बी वेरी ऑनेस्ट लाइक हम कभी नहीं सोचा था हम एक्टिंग लाइन में कभी घुसेगा बट इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिला इतना अच्छा आर्टिस्ट का साथ काम करने का अपॉर्चुनिटी मिला था तो इसीलिए हम तो लकी फील किए हैं. और ये लकी फील करने के भी रीज़न है कि जब हम मिस्टर अरुणाचल किया था आई वाज हम मिस्टर अरुणाचल 2021 में मिस्टर अरुणाचल किया था आई वाज इन द टॉप 5. तो अनफॉर्चुनेटली लाइक हम मिस्टर अरुणाचल नहीं जीत पाए बट स्टिल लाइक हम बहुत आदमी से प्यार मिला है हमको उस समय. तो वहाँ में एक एक्चुअली वो था हमको बहुत भाई जैसे अभी तक भाई जैसे बेटा जैसे मानते हैं अचित दलोंग ना जो हम लोग का अरुणाचल में फोक आर्टिस्ट अरुणाचल का बहुत बड़ा फोक आर्टिस्ट है वो अभी. तो वो एक्चुअली हमको ऐसे था कि मिस्टर अरुणाचल करने के बाद
हमको काम दिया था। उससे पहले हम एसएमएस किया था, बट लाइक हम ये अरुणाचल का जो आची दलों का फोक जो चुमदारंग के साथ किया था, उसको हम सबसे बड़ा ब्रेक माना था मेरा लाइफ का ना। और ऐसे नहीं था, उसको करने के बाद हम सोचा था खत्म ना हो गया, छोड़ दो, बैक टू बिजनेस, अपना काम करेगा, ऐसे सोच के था। बट आदमी आदमी लोग थोड़ा पसंद करते गए, काम भी मिलते गया था, तो करो 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 ऐसा होके किया था रोशनी के साथ भी। तो और अभी फाइनली लाइक काही खाई जब किए रिया के साथ, तो ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा हिट हम इसको बोलेगा ना, काही खाई ला। एक्चुअली ये मेरा छोटा, हम बहुत मैनिफेस्ट करता था ये गाना को, काही खाई ला ना जो था, बहुत हम एक्चुअली बहुत मैनिफेस्ट करता था। हम पहले से आ रहे हैं, हम म्यूजिक वीडियो करने ही मन है ऐसा नहीं था, बस ये गाना है ऐसे सोचता था मैं। वन ऑफ माय फेवरेट ना, वंडरफुल सॉन्ग। यस एक्चुअली हम बहुत अच्छा लगता था ये गाना को, तो हम करेगा करेगा बोल के, मतलब गाना हम जहाँ में भी प्रोग्राम होता था, कभी भी गाने का चांस मिलने से सिर्फ काही ला होता था। तो देखो जो चीज़ मैनिफेस्ट किया हमको, मतलब हम करने को मिला है हमको, एंड थैंक्स टू नैना पिंकू जो हमको लाइक समझा ये एमबी म्यूजिक वीडियो के लिए कि काही काही का। तो अभी देखा है तो काही काही को बहुत आदमी पसंद कर रहे हैं, एंड थैंक्स टू एवरीवन कि काही काही ला को पसंद करने के लिए, और आगे भी करते रहिए ना। तो वही था। और वो लोग के साथ, जैसे कि आप चुमदारन रोशनी दादा का नाम मेंशन किया था, तो वो लोग के साथ भी, वो लोग का साथ भी काम करके हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्सपीरियंस गेन किया एक्चुअली ना। तो अभी तक, और रिया भी है जो जिसका नाम काम किया, फर्स्ट टाइम था उसका, बट वो इट्स तो वेरी फैंटास्टिक। उसका वो फर्स्ट टाइम होने से भी आई थिंक रिया हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब। एग्जैक्टली क्योंकि आपका जो केमिस्ट्री होता है ना, वो केमिस्ट्री वो म्यूजिक वीडियो में अगर कोई और आर्टिस्ट होता, अगर वो दोनों का बीच में वो उसका मतलब केमिस्ट्री नहीं होने से, वो म्यूजिक वीडियो जितना भी आप ट्राई करो, वो वे में, जो वे में अभी हम लोग देख रहे हैं, वो वे में नहीं देख पाना था। दैट मीन्स यू एंड हर, यू बोथ हैव केमिस्ट्री। एक्चुअली हम भी रिया तो नया था, तो हम सोचा था हम भी एक्चुअली कैमरा शाय तो हम भी बहुत हैं, हम नहीं सकते हैं, इसीलिए हम इंटरव्यू से थोड़ा भागते हैं ना, ये सब चीज़ हम बहुत थोड़ा दूर भागते हैं। बट आप बोला है ना, और हमने ऐसे हो ही नहीं सकता, इसीलिए। और तो एक्सपीरियंस ऐसा था रिया के साथ भी, हम उल्टा उसके साथ काम करके हम नर्वस था, हम नया आर्टिस्ट थे जैसे था। तो हम एक्चुअली बहुत साल भी हो गया था ना, 2 साल के बाद कैमरा में आ रहा था, और एक्चुअली हम सोचा था, आई वॉज रेडी ना, हम करने हैं अभी, हम करेंगे ऐसे बोल के था। तो वो इतना उल्टा, वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लगा था, फर्स्ट था, बट शी वॉज लाइक, अब देखा ही है उसका काम, ट्रेमेंडस जॉब, तो अच्छा वर्क किया। होपफुली अभी थोड़ा समय के बाद हम दोनों फिर एक साथ में फिर एक काम करेंगे। वही था। नाइस। लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चंस। सो अभी राउंड ऑन राउंड क्वेश्चंस होगा, and then there are so many young beautiful girls who has been waiting for this interview since मेरा एक खुद का कजिन बहन भी था, तो she was like, असी आप तोजुरुबा को बुलाओ ना अपना शो में, काही काही ला का नाम वाला को प्लीज बोल के, and she was like and those kind of things she have done. So I was like, okay, he is my friend, at least मेरा proposal को तो वो साइड एक्सेप्ट करना चाहिए, so I did it. So to all of you, शायद आप लोग का वो फुलफिल हो गया, and then let's get back to the interview. We'll have some healthy and funny and many more discussions. हर किसी का एक रोल मॉडल होता है ना, so आपका बिगेस्ट इन्फ्लुएंस बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग, कौन आपको मोटिवेट किया है, कौन आपको डायरेक्ट किया है, किसको देख के आपको लगा है कि आपको सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना है, एट द सेम टाइम ये इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करना है? ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रोल मॉडल एक्चुअली मेरा पापा मम्मी रहा है हमेशा। वेरी स्वीट। हम वो दोनों को हमेशा रोल मॉडल माना है अपना, छोटा से लेकर, क्योंकि हम इसीलिए हम इधर उधर बाहर स्कूलिंग मेरा नहीं पढ़ने का रीज़न भी ऐसा है कि वो लोग हमेशा वो लोग के साथ रहा है हम छोटा से, तो बहुत अप्स एंड डाउन्स देखा है। और आप खुद जानते हैं, पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता था बचपन से, तो बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे। और
पिताजी को भी बहुत देखा है, गिरने तक भी देखा है, उठने तक भी देखा है, बहुत प्रॉब्लम रहा है और बहुत अच्छा भी समय रहा है। तो पिताजी जो हमको अभी तक, पापा हमको दुस बोलते हैं, मेरा पापा दुस। हाँ अभी तक तो बहुत एक्चुअली हमको मानता है वो भी, तो हम भी उसको बहुत मानता है। हम तो अभी तक भी हम दोनों बहुत झगड़ा भी होता है, बट और मेरा कभी भी कुछ चीज़ भी हम बोलने से वो नहीं तो जो ये गलत है ऐसे बात नहीं करते हैं, वो हमेशा साथ देता है मेरा। इसीलिए हम उसको हमेशा रोल मॉडल माने हैं और वो मेरे लिए बहुत कुछ किया एक्चुअली ना, हम यहाँ बोल भी नहीं पाएगा। I'll get इमोशनल एक्चुअली ना, हम इमोशनल हो जाएगा वो सब बात को भी अगर बोलने से। बट मेरा पेरेंट्स जो मेरे लिए किया है एक्चुअली, वो सफ़र भी किया एक्चुअली, तो वो हमको नहीं लगता है वो लोग से ज़्यादा और कोई कर पाना था मेरे लिए। तो हमेशा से रहेगा और ज़िंदगी भर पापा मम्मी हम जब तक है वो लोग मेरा साथ ही रहेगा और हम साथ ही रखे वो लोग, तो वही है। इट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि आप देखिए मोस्ट सर्टेन पीपल होता है जो किसी और को आइडियलाइज करता है, किसी और को रोल मॉडल मानता है, बट देन वी डजंट रियलाइज कि हम लोग का जो एक्चुअल रोल मॉडल, एक्चुअल इन्फ्लुएंस, एक्चुअल जो एग्जाम्पल है जिसको हम सेट कर सकता है, इज नन अदर देन आवर फादर एंड आवर मदर। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपने ये रोल मॉडल का जो एग्जाम्पल लिया है। इट्स अ वेरी appreciative thing from my side also, since you know I lost my father last year, अगस्त में मेरा फादर का भी डेथ हो गया। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि झगड़ा हो रहा तो पिताजी और बेटा का बीच में, तो दैट इज मैंडेटरी, मतलब लव होता है, एंड द वे वी कैन इंस्पायर्ड बाय अ फादर इज ऑन अ कंप्लीट डिफरेंट लेवल। सो आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट। लेट थिंग्स बी जॉयफुल, राइट? सो you're a very good looking person, you're a handsome guy, obviously, और in a way कि आप मेरा बेटा भी लगता है। So I find you as a very young, intellectual, handsome person. So is there any incident, जैसे कि कोई लड़की हो गया ना, तो लाइफ में तो बहुत ऐसा होता है, तो थोड़ा awkward moment हो गया, जैसे कि आपको कोई लड़की से थोड़ा एक awkward वाला एक सिचुएशन मिला है जिसको आप देखते हुए आप सोचा है कि ये नेक्स्ट टाइम मेरे साथ नहीं होना है वाला, थोड़ा उसको हमको बोल दीजिए। ज़्यादा नहीं हुआ है मेरे साथ ये सब चीज़ तो ना, एक्चुअली हम टू बी वेरी ऑनेस्ट हम कभी इतना इवेंट्स अटेंड किया नहीं है। बुलाया बहुत, बट आई एम वेरी सॉरी सबके लिए, बट हम कभी गया नहीं है। बुलाता तो है, हम एक्चुअली ऐसे हमेशा से ऐसा रहा है कि म्यूज़िक वीडियो किया एंड देन गायब ऐसे ही रहा है हम। तो आपका जो ऑकवर्ड मोमेंट बोलने से, घोस्ट आर्टिस्ट मतलब इनविजिबल आर्टिस्ट। तो एक्चुअली लाइफ में हुआ है मेरे साथ ऐसे। हम उसको एक्चुअली फनी भी बोल सकते हैं, इमोशनल भी बोल सकते हैं वो चीज़ को। 3-4 लड़की के सामने खुद का मतलब लड़की लोग का 2-3-4 लड़की उसका सामने, वो मेरे लिए ऑकवर्ड मोमेंट था, इसीलिए हम बोल रहे हैं ना। ठीक है, बोलिए। 3-4 लड़की के सामने इतना ऑकवर्ड हो गया कि आप बोल ही नहीं सक रहे आप। ऑकवर्ड था मेरे लिए एक्चुअली, बोलिए। बहुत ज्यादा था। तो 3-4 लड़की के सामने थोड़ा बेइज्जती हो गया मेरा ना। बेइज्जती इन द सेंस लाइक फनी हो गया। फनी बोल के भी नहीं बोलेगा, बेइज्जती है, बेइज्जती भी नहीं बोलेगा उसको, एक्चुअली हम गलत बोल रहे हैं। हम बहुत ऑकवर्ड फील किया था वो समय ना। अगर जानेगा तो जानेगा सब जानने से, बट उस समय था मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड था और आई वाज शॉक्ड एक्चुअली। वो दिन, वो समय के लिए हम शॉक था। वो इंसिडेंट, आई मीन इंसिडेंट नहीं बोले, हाँ इंसिडेंट ही बोलेंगे। तो वो समय मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा ऑकवर्ड समय वही था। हम जितना भी करो, जो भी करो, जैसे भी करो, उस समय आपको क्या बोलेगा, हम ह्यूमिलिटी हो रहा था जैसे वो था मेरे लिए सबसे लाइफ का ऑकवर्ड मोमेंट ना। हम उसको मानता है और हमेशा मानेगा वो चीज़ को। और एक चीज़ बोलेगा, आई फॉरगिव बट आई नेवर फॉरगेट।
तो इतना क्या इंसिडेंट था कि आप फॉरगिव कर दिया बट आप फॉरगेट नहीं कर पाया? नहीं एक्चुअली वो चीज़ का बारे बोल के क्या करेगा ना, आप इतना ही समझ जाओ, फॉरगिव बट आई नेवर फॉरगेट। फॉरगेट, ठीक है। हम माफ तो करेगा ना, लेकिन हम कभी भूलेंगे नहीं, वो सब कुछ कुछ रह जाता है स्टोइक है मतलब। एकदम। तो वही था मेरा लाइफ का सबसे ऑकवर्ड मोमेंट बोलेंगे, और हम बहुत कुछ सीखे हैं वो चीज़ से भी ना, और बहुत ज़रूरी था मेरा लाइफ में। बहुत ख़राब फेज चल रहा था मेरा लाइफ में भी, और फैमिली का भी प्रॉब्लम चल रहा था। माई अंकल वॉज अबाउट टू डाई ना, मेरा रिसेंटली अंकल भी मार्च में डेथ हुआ है उसका। तो वो सब फेज था एक्चुअली, तो इट वाज वेरी लाइक इमोशनल फेज था। तो उस समय में जो हुआ है मेरे लाइफ में भी ना, तो वो चीज़ को तो हम कभी बोल नहीं पाएगा, और ये मेरा अंदर ही है और हमेशा रहेगा। तो लेकिन वो समय का जो फेज था वही था मेरे लाइफ का सबसे awkward But मोमेंट। you don't need to worry, right? What don't kill you only makes you stronger. At the Exactly, same time, जो भी होता है अच्छा के लिए होता अच्छा के लिए होता है। So you have two songs. Two of them are your own original. So एक सॉन्ग का नाम है नो काकेना, एंड देन सेकंड का प्लीज आप बताइए थोड़ा सा, क्या था? है। तेरी याद। तेरी याद, हाँ। So like you know those kind of things, हमको पर्टिकुलरली आपको हम ये क्वेश्चन पूछने का मन था कि वो जो लिरिक्स है नो का कहना और उसके बाद में तेरी याद, सो इज देयर एनीवन इन द बैकग्राउंड जो मतलब जिसको जिसको आप रिलेट करते हुए आप वो म्यूजिक को इनिशिएट किया, आपने वो म्यूजिक को आगे बढ़ाया, आपको लगा कि आपको ये चीज़ को रिकॉर्ड करना है, एंड देन यू नो हैव आल्सो मेड म्यूजिक वीडियो, सो इज देयर एनी रीजन? सो प्लीज। तो एक्चुअली ये स्पेसिफिक बोल के अभी हम बोल नहीं सकते हैं, बट ऑब्वियसली ना हर गाना का मतलब अभी का हम लोग का जनरेशन हो या पहले का जनरेशन हो, ये सब चलता है ना। तो तेरी याद को आप लोग ऐसे ही लो कि अपना सबका पर्सनल लाइफ होता है, तो उस बेसिस में ही था। और नो काकने बोलने से भी जो गाना बनाया है, तो वो भी मेरा गालों का फर्स्ट सोलो था। तो हाँ, तो सब हम लोग अरुणाचल में सुंदर लड़की होता है। नॉट ओनली इन अरुणाचल, लाइक दुनिया में इतना सुंदर लड़की है। काकेना बहुत है। हाँ, वो सबके लिए नो काकिने सब आप लोग के लिए ही है अभी। तो वही था। सही बात होगा, ठीक है, बट देन तेरी याद किसके लिए फिर? तेरी याद ऐसे जनरल सबके लिए है। तेरी याद सबका याद आता है क्या? ये सबके लिए एक गाना था। गाना को एक्चुअली देखो हम बनाए तो बनाए सबके लिए है ना, सबके लिए इन द सेंस लाइक पब्लिक के लिए बनाए। अच्छा, सो तो जो जैसे कि बहुत सारा सॉन्ग्स होता है ना, तो बहुत सारा सॉन्ग ऐसा भी होगा जो पर्टिकुलरली आपका है ना, वो आपका म्यूजिक वीडियो का है। सो एक पर्टिकुलर सॉन्ग का आप नाम बताइए जिसको लेके आप किसी के लिए आप मतलब एक एग्जाम्पल इन वे कि आप किसी को डेडिकेट कर रहे हैं टाइप का। मामा आप जो पूछा है मेरे लिए इतना तकलीफ भी नहीं है आंसर करने के लिए। अभी तो हम रिसेंट डेज में बोलने से, तो रिसेंट समय में बोलने से तो हम का ही बोलेंगे। और का ही मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था मेरा लाइफ के लिए। पता नहीं हम आगे इन फ्यूचर करता भी है तो इससे ज़्यादा बड़ा हो सकता है ना, नहीं सकता है, आई डोंट नो, बट और हम जो भी अभी बोले या किसी के लिए डेडिकेट करना होने से तो हम का ही क्यों करेगा। किसको? किसको करेगा? अभी जो एक्ट्रेस है उसको ही करेगा। एक बहुत बड़ा फैक्टर है हम लोग का ये आर्टिस्ट इंडस्ट्री में, क्योंकि वी लैक रिसोर्सेस इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू। सो ये फैक्टर में क्या है बोलने से, फ्यूचरिस्टिकली सोचने से भी आपका जैसे कि न्यू बडिंग आर्टिस्ट होता है जो फ्यूचर में है, उसके लिए बहुत काम जो कॉम्प्रिहेंसिबल होगा, बट वो नॉलेज जो है आप लोग जैसे कि जो उससे पहले कर चुका, सो यू कैन पास ऑन देम। सो मेरा ये बोलने का मतलब है कि आर्टिस्ट को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अरुणाचल में कितना तकलीफ है हमको ये पता है, क्योंकि आपका वो इंडस्ट्री ऐसा है कि इट्स अ वेरी वास्ट प्लेटफॉर्म
But being in a state like Arunachal Pradesh, so it's a very small state. It has a very less population, but still we हम बहुत equipped है चीज को लेके. So आपका आप हमको ये बताइए कि how do you guys, being as an artist, generate revenue, and what can you pass on the future generation in order for them to generate revenue so they don't have to depend on anyone in terms of this industry. तो एक्चुअली कातर आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है एक्चुअली ये. तो ये आंसर भी हम ज़्यादा लंबा नहीं देने से भी हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट से देगा समझ जाएगा सब. तो हम लोग का जो आर्टिस्ट है, आप खुद भी एक आर्टिस्ट रहा है, यू नो कि कुछ भी काम करने से आपको कितना अमाउंट मिलता है वो चीज़ में. तो ये एक्चुअली आर्टिस्ट लाइन बोलने से बहुत लग्जरियस लाइफ स्टाइल हो जाता है. बहुत आपको हमेशा ठीक ठाक हो गया रहना पड़ता है, राइट. तो सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो के, दो म्यूजिक, तीन चार म्यूजिक वीडियो के, उससे आपका कुछ हमको नहीं लगता है कुछ होने वाला है. इसीलिए हम एज एन आर्टिस्ट हम बोलते हैं, जैसे हम अपना बताएंगे कि हम जो करता है, हम साइड में भी बिजनेस है, हाँ बिजनेस करता है, तो सोर्स ऑफ इनकम अलग से भी है. सो दैट हम कभी रिलाई नहीं किया ये चीज़ को कि हम म्यूजिक वीडियो करेगा वहाँ से मेरा सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, हमें से कभी नहीं किया. तो हम यही मेरा यूथ लोग को और यंग जनरेशन लोग को, आर्टिस्ट लोग को हम बोलना चाहिए कि हमेशा कुछ साइड में रखो. ये अरुणाचल अभी फिलहाल के लिए थोड़ा लैक कर रहा है ये चीज़ में, विच आई नो, विच वी एवरीवन नो, बट इन फ्यूचर बहुत अच्छा इंडस्ट्री बनेगा. तो हम तो वही बोलेगा मेरा तरफ से कि आप ये आर्टिस्ट लाइन में भी ध्यान दो, बट आपका पर्सनल लाइफ हो गया और पर्सनल सोर्स ऑफ इनकम हो गया वो चीज़ में भी ध्यान दो, क्योंकि आप सिर्फ ये इंडस्ट्री आई मीन एंटरटेनमेंट दुनिया से रिलाई नहीं कर सकते, स्पेशली अरुणाचल में. Exactly. तो आप खुद से मेहनत करना पड़ेगा. आप आगे दूसरा चीज़ में भी ध्यान देना पड़ेगा, बिजनेस में ध्यान दो, बिजनेस करने वाला, और जो जॉब करने मन है वो चीज़ में भी ध्यान दो. सबको लेके चलना है एक्चुअली ना. तो एक्सपेंसिव है आर्टिस्ट लाइन ना, बहुत एक्सपेंसिव, यू नो राइट. इसीलिए बोला. तो ये चीज़ को फॉलो करो. सोचते हैं हम फ्यूचर जो भी अच्छा आर्टिस्ट होगा, ऑब्वियसली सब अच्छा है, बट और भी अच्छा आएगा ना. तो वो सबके लिए भी बोल रहे हैं कि कुछ करो साइड में भी ना, ताकि आप खुद को भी लेके चलेगा, अपना फैमिली को भी लेके चल सकने के लिए ना. ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, हम मानते हैं एज एन आर्टिस्ट. हम भी मानते हैं ये बात. तो ये चीज़ को ध्यान देना मेरा तरफ से तो ये एडवाइस है, कुछ करो साइड में भी ना, सिर्फ ये चीज़ को लेके मत चलो. वही बोलूँ. वेरी ट्रू, क्योंकि हम ये चीज को अभी का सर्टेन एक सर्टेन पीरियड होता है हर चीज को एग्जीक्यूट, मतलब एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली, मतलब साइमल्टेनियसली ऐसे ऑटोमेटिक प्रोसेस में होने के लिए. बट देन हम लोग का अरुणाचल प्रदेश जो अभी का स्टेज में, आई डोंट थिंक वी आर कैपेबल फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड. सो आप जो बोला है वो एक्चुअली हम भी बोलना चाहता था बहुत सारे आदमी को, बट आपका माध्यम से वो इंफॉर्मेशन पहुंच गया. आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि हर कोई अपना एक पर्सनल खुद का जो लाइफ होता है, वी कैन नॉट रिलाई ऑन एंटरटेनमेंट बिजनेस फॉर नाउ. लेटर तो बहुत कुछ होगा. सो इट्स लाइक वी आर नॉट मी, बट इट्स लाइक यू गाइस आर लाइक टॉर्च बीयर. सो वो चीज को लेते जाते जाते क्या होता है कि एक सीक्वेंस आ जाएगा कि वो समय को जो प्रॉब्लम आप लोग फेस किए हैं, वो प्रॉब्लम जो अपकमिंग होगा वो लोग फेस नहीं करेगा. एंड इट्स अ वेरी वाइज थिंग फ्रॉम योर साइड कि आप बोले कि खुद का साइड बिजनेस भी रखोगे, जिससे तो कुछ होने वाला नहीं है. ये फैक्ट है, मतलब इनिशियल स्टेज में नहीं होगा ये चीज, कुछ तो करो साइड बाय साइड. So that's really true. So Tojo, one more question I wanted to add it up. Like, who is your favorite artist, regardless of any language barrier, regardless of any other circumstances? Who is your favorite artist? निकोम रुबा. Okay. So what is his favorite song for you? I don't know his favorite, but No. What is your favorite song okay. in his music library? Okay.
my favorite song, recent favorite. I mean, like, पहले से favorite था, तो कहीं Make sure, guys, you check it out. And then, since this is going to be the ending portion of our show tonight, I'm very happy and I'm very delighted to have you here. So I wanted to ask you 3 random questions for Arunachal Pradesh, okay? Sure. So you might get blink and you have to answer me those questions. 3 questions only. What is your favorite place to visit in Arunachal Pradesh? I see Aloo Basar Why? Specific reason? because I live here. We live there. What more than that? There are many actually. Mechuga, Ala, Pili, Tawang, Anini, Pasigat, Dhanagar, there are many more actually. I'll tell you specifically. मेरा खुद का हम बता के देखता है. Since I'm asking, since I'm interviewing you, right? then after I go get like Alo is like the hub of destination for Mechuga. Center में है. Parada district में इस तरफ आता है. So Alo में कोई भी hold up करके section of portion में divide हो सकता है. And second question is, what's your favorite tourism destination of Arunachal Pradesh? Actually, I've never been to Anini. तो हम जितना देखा है तो वो जाने मन था बहुत पहले से, कभी गया नहीं मैं. मुझे लगता है नहीं होगा. Why Anini? यार हम जाने मन था, कुछ तो होता होगा वहाँ पे. पता नहीं, मैं जितना देखा है मतलब सोशल मीडिया में देखता है तो जाने मन है वहाँ. और हम जाएंगे थोड़ा दिन के बाद. थोड़ा दिन के बाद हमें भी ले जाइए. ठीक है. And third question. Quotation जैसे कि लाइफ में होता है. Quotation it really matters. वो principles होता है quotation जो. तो quotation in a form of principle क्या होता है कि we have to follow that principle in order to live according to that particular sense of life. So what I'm trying to ask you is, what is your favorite quote from any other person, or any influential person? आपका जो favorite quote आपका क्या है जो आपका particular personal life में आपका बहुत काम आया? तो quotes तो actually there are many, but एक quotes ऐसा था कि जो हमको बहुत हिट किया, हम बहुत रिलेट कर पाए लाइफ में. तो उसका quotes था वो था, it's going to be hard. जैसे लाइफ तकलीफ होता है, but hard doesn't mean impossible. Exactly. वही था, तकलीफ होगा पर तकलीफ का ये मतलब नहीं कि वो हो ही नहीं सकता, अच्छा हो ही नहीं सकता. तो वही था, वो चीज़ हमेशा वो चीज़ को लेके फॉलो करते हैं और आगे भी जाएगा वो चीज़ को लेके फॉलो करेंगे. बस वही मानता है. ये बहुत contradict कर रही है. मेरा भी एक बहुत सबसे बड़ा एक quotation था. When things get tough, only the toughs gets going. So Todoji, it was such a wonderful experience. In order for me to have a conversation with you, और जो life का span था, and like it's been a long time, right? Since we have associated so much in this conversation, जो हमको gain हो गया था. We are childhood friends. Somehow we are related close. So, but then apart from that, like what I wanted to tell you is like it was such a wonderful experience in having a conversation with you, and I wish you very best of luck. आपका future जो आपका project में अभी भी आप काम कर रहे हैं, आप करिए, and हम लोग तरफ से भी we support you so much, and in fact there are so many girls who love you, so they will also support you. So Thank it you. was having it was such a wonderful experience having a conversation with you. Thank you so much for being in this show. Thank you.